हेलो बच्चों, सरल मैथ्स वर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का क्वेश्चन नंबर 7। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है पहले उस वीडियो को देख लेंगे जाके, उसके बाद क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला गया है? इन द गिवन फिगर एल्टीट्यूड एडी एंड सीई ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ पी। एल्टीट्यूड एडी, देखो बेटा, एक ये एल्टीट्यूड शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब मतलब एल्टीट्यूड को मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएगा। एडी एक एल्टीट्यूड है और एक एल्टीट्यूड है सीई। क्या एल्टीट्यूड है बेटा? सीई। और एक दूसरे को कहाँ कट करते हैं? ये पी पर कट कर रहे हैं। तो प्रूव करना जाके पहला वाला क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल एईपी इज सिमिलर ट्रायंगल सीडीपी। एईपी ढूंढो, एईपी या एईपी, ये जो ट्रायंगल है प्रूव करना है मुझे किसके? सीडीपी के। सीडीपी के इसके सिमिलर प्रूव करना है जाके, ठीक। तो जो ट्रायंगल आपको प्रूव करना है उन्हीं ट्रायंगल को लेके हम लोग सॉल्व कर लेंगे जाके, ठीक। तो कौन सा ट्रायंगल सॉल्व करना है? देखो, ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल सीडीपी। तो देखें, सबसे पहला नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं इसका। इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल सीडीपी, देखो कौन से? एईपी ट्रायंगल ले लिया और सीडीपी ट्रायंगल ले लिया। अब देखो फिगर में एईपी ट्रायंगल है कहाँ बेटा? एईपी, ये ट्रायंगल नंबर 1 जो दिख रहा है ये एईपी हो गया, एईपी। और सीडीपी, सीडीपी ये 2 नंबर ट्रायंगल क्या हो गया? सीडीपी ट्रायंगल हो गया जाके, ठीक। इस पे देखो क्या क्या चीजें हमें पता है जाके। सबसे पहले आप ये देखो ध्यान से, एईपी और सीडीपी में जो एंगल ये डी 90 डिग्री दिख रहा है और ये ई कितना दिख रहा है? 90 डिग्री। मतलब एईपी में एंगल एईपी कितना है? ये 90 डिग्री है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? शीर्ष लंब का मतलब 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो इस पे जो एंगल एईपी हो जाएगा कितना हो जाएगा? इस वाले एंगल के किसके? सीडीपी के बराबर। एंगल सीडीपी के बराबर। और ये हो कितना जाएगा? 90 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा? ये गिवन है। ये क्या रीजन इसका? गिवन रीजन होगा जाके, ठीक बेटा। देखो ध्यान से, इस पे एंगल जो एईपी ये 90 डिग्री था और सीडीपी ये डी कितना था? 90 डिग्री था। ये एंगल हो गया। दूसरा आप देखो रूल क्या हो जाएगा, ये दूसरी प्रॉपर्टीज क्या गिवन है इंफॉर्मेशन। आप देखो एईपी ट्रायंगल में, एईपी ट्रायंगल और सीडीपी ट्रायंगल में आप ध्यान से देखो, ये ऐसे करके एक लाइन कट हो रही है जाके। ये जो एंगल है ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में कैसे होते हैं? बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण से। तो आपसे सोचो कि ये जो एंगल है ये वाला और ये दोनों एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो कौन सा एंगल? एपीई। इस ट्रायंगल का एंगल कौन सा? एंगल एपीई बराबर हो जाएगा उस वाले ट्रायंगल। देखो इससे लिख के लिख सकते हैं। मैंने क्या लिखा? एपीई लिखा है तो क्या लिख सकते हैं? सीपीडी। सीपीडी, देखो ध्यान से, सीपीडी आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। रीजन क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में क्या लिख देंगे बेटा? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण हो गए जाके। दो एंगल बराबर हो गए। अब मैंने पढ़ा है एंगल एंगल एंगल, तो दो एंगल बराबर हो गए तो ट्रायंगल एईपी इज सिमिलर ट्रायंगल सीडीपी। किससे बेटा? एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया लिख देंगे, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, समरूपता की कसौटी से। समरूपता कसौटी से हो गया बेटा। पहला वाला देखो सॉल्व हो गया। क्या किया मैंने? सिर्फ आप सिंपल से देखो जो दिया गया तो उसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं। एईपी और सीडीपी में, एईपी और सीडीपी में एंगल ई 90, एंगल डी 90, एंगल ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो दो एंगल बराबर, तो एंगल कैसे हो गया बेटा? सिमिलर हो गया जाके, हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं ए बी डी और सी बी ई में। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल, और कौन सा त्रिभुज में बेटा? सीबीई ट्रायंगल में, सीबीई में। सीबीई ढूंढो कहां बना हुआ है बेटा? सीबीई। तो पहले ए बी डी ढूंढो कहां बना हुआ है? ए बी डी ये बना हुआ है, ए बी डी ये ट्रायंगल बना है, ए बी डी। और कौन सा एंगल? सीबी ट्रायंगल, सीबीई। और ये सी बी ई, ए बी डी, ये देखो बना दे रहे हैं हम, ये ए बी डी ये वाला ट्रायंगल एक देखना है हमको।
और एक देखना सी बी ई, एक देखना ये सी डी और ये ई, ये ट्रायंगल देखना एक है। आ गया समझ में आपको? एक ट्रायंगल ये है ए बी डी और एक सी डी ई ट्रायंगल देखना। इन दोनों ट्रायंगल में देखो ध्यान से आप, क्या आपसे सी बी ई में ये 90 डिग्री होगा और ये कितना होगा 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में ए बी डी जो ट्रायंगल है, ए बी डी में जो एंगल ये कितना है डी, ये कितना है 90 डिग्री। तो इसको लिख दो, कैसे लिखेंगे? डी बीच में लाना है हमको, डी इसका नाम लिखना है। क्या हो जाएगा एंगल? एंगल ए डी बी, देखो ए डी बी, ए डी बी कितना है ये 90 डिग्री, क्योंकि ये एल्टीट्यूड था, शीर्ष लब हमेशा 90 डिग्री पे गिरेगा, एल्टीट्यूड जो होगा 90 डिग्री एंगल बनाएगा जाके, ठीक। बराबर किसके? इसके अकॉर्डिंग इसको लिख लो। ए लिखा मैंने, ए लिख लिया, तो यहाँ पर सी लिख लेंगे। फिर क्या लिखा मैंने? डी, तो ई लिख लो, और फिर क्या लिख लो? बी। तो सी ई बी देख लो आपसे, सी ई बी कितना होगा 90 डिग्री। ई कितना होगा ये 90। रीजन क्या है? ये गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि ये दोनों क्या है सीई और एडी। सी डिस्लम मतलब एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री एंगल बनाएंगे जाके। एक इंफॉर्मेशन हो गई। दूसरे देखो ध्यान से ट्रायंगल में, ए बी डी देखो और सी बी ई ध्यान से देखो। ए बी डी और सी बी ई, क्या दोनों में बी कॉमन नहीं दिख रहा है? देखो इन दोनों में क्या आ रहा है? बी एंगल आ रहा है। तो इसका जो एंगल बी है और इस वाले एंगल बी कैसा हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, उभयनिष्ठ। क्या हो जाएगा? ये कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो कौन सा ट्रायंगल लिए थे हमने? ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर ट्रायंगल सी बी ई। हो गया जाके बेटा? दो हो गए जाके। तीसरा नंबर सॉल्व करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसी का यूज कर रहे हैं, इरेज कर देते हैं इसको। तीसरा नंबर देखो क्या है बेटा? ए ई पी कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल। और कौन सा ट्रायंगल है बेटा? ए डी बी, ए डी बी। अब देखो ए ई पी ढूंढो कहां बना हुआ है। ए ई पी ये फर्स्ट नंबर ट्रायंगल ए ई पी बना है, और ए डी बी, ए डी बी ये पूरा ट्रायंगल। एक बार आपको क्या लेना है? ये लेना था एक बार ए ई पी, देखो ए ई पी, ए ई पी लेना था, और एक बार ये लेना आपको ए डी बी, ये पूरा ट्रायंगल लेना बड़ा वाला। आप ध्यान से देखो, पहले एक छोटे वाले ट्रायंगल में देखना, किस पे? ए ई पी में। ए ई पी में जो एंगल ए ई पी है ये कितना डिग्री? 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। एंगल ए ई पी बराबर में इसका जो 90 डिग्री एंगल है ए ई पी 90 है, इसके ए डी बी के बराबर है 90 के। तो ये कितना हो जाएगा? एंगल ए डी बी, ये देखो ए डी बी ये 90 डिग्री है, ये भी कितना है? 90 डिग्री है। तो कितना हो जाएगा ये? 90 डिग्री। रीजन क्या है इसका? दिया गया है, गिवन रीजन। क्या हो जाएगा इसका रीजन बेटा? गिवन होगा। एक चीज मिल गई। दूसरा देखना आप ध्यान से, ए ई पी में भी ए आ रहा है और ए बी डी में भी ए आ रहा है, तो दोनों के लिए ए क्या हो जाएगा? कॉमन। तो एंगल ए बराबर एंगल ए, ये क्या हो जाएगा? कॉमन। कॉमन मतलब क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। लिखना यहाँ से उभयनिष्ठ। तो ट्रायंगल कौन से? ए ई पी इज सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी। और किस रूल से हो गया जाके बेटा? इसको किस रूल से कहता मैंने? एंगल एंगल। ये किससे हुआ था? एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से लिख लेंगे आगे, ठीक। समरूपता की कसौटी से, इस तरह से। ऐसे ये भी किसमें? दो एंगल बराबर हो गए तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, समरूपता की कसौटी से। तो देखो 3 हो गए सॉल्व। जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी हम उसी को यूज करते चले जा रहे हैं। फिगर ये फिगर का यूज कर रहे हैं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, 3 मतलब 4th नंबर क्वेश्चन क्या है? ये देखो 4th नंबर जो दिया गया उसी ट्रायंगल, ट्रायंगल पीडीसी, इन ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल कौन सा है? बीईसी, बीईसी। देखो बेटा पीडीसी ट्रायंगल देखो, बीईसी ट्रायंगल देखो। पीडीसी कहां बना हुआ है? देखो ध्यान से, पी ए बना हुआ है, डी ए बना है, सी ए बना है। तो ये जो 1 नंबर ट्रायंगल है ये ट्रायंगल हो गया पीडीसी। और बीईसी कहां है? बीईसी, पीडीसी और बीईसी। तो देखो पीडीसी में जो पीडीसी एंगल है ये कितना? 90 डिग्री है। तो एंगल पीडीसी कितना है? 90। इसका जो पीडीसी है क्या इसके बीईसी के बराबर है? 90 के है। तो एंगल बीईसी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। रीजन क्या है बेटा? ये गिवन है बेटा। क्या इन्फॉर्मेशन है? ये गिवन है, क्योंकि क्या है? ये एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। फिर देखो ध्यान से, बीईसी में भी एंगल ए आ रहा है, ये वाला सी आ रहा है एंगल, ठीक, ये सी एंगल। और आप सोचो जो ट्रायंगल है ये पीडीसी में भी ये एंगल आ रहा है।
तो जो पीडीसी में एंगल था, पीसीडी जो एंगल है, एंगल पीसीडी, पीसीडी जो ये एंगल है, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है बेटा, ये वाला पीसीडी जो एंगल है, इस पे जो एंगल आ रहा है वही एंगल क्या बीईसी में जो ये आ रहा है जाके, तो क्या हो जाएगा बीसीई एंगल, या इसके अकॉर्डिंग लिख लो। मैंने क्या लिखा पीसीडी, तो बीसीई, ट्रायंगल बीसीई के, बीसीई के इतना ये एंगल आपस में कैसा हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन, दोनों में आ रहा है तो क्या हो जाता है, कॉमन हो गया। तो ट्रायंगल कौन से लिए थे, ट्रायंगल लिए थे हमने पी डी सी, ये पीडीसी इज सिमिलर, समरूप है ट्रायंगल बीई सी के। और किस रूप से हुआ है, एंगल एंगल। चारों क्वेश्चन किससे सॉल्व किए हमने, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। बस याद रखना बेटा, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई थी, इसमें एंगल की जिक्र किया गया था, तो मैंने एंगल एंगल वाले रूल से प्रूव कर लिया। अगर साइड दिया जाता तो साइड 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 वाले रूल अप्लाई करते। बस याद रखेंगे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो ट्रायंगल प्रूव करने हैं, उन्हीं ट्रायंगल को लेकर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। आपसे कहा गया था ट्रायंगल प्रूव करो एईपी, तो हमने एईपी और सीडीपी ले लिया। ये बोला गया तो ये दोनों ट्रायंगल ले लिए, ये बोला गया तो ये ट्रायंगल ले लिए, ये बोला गया तो ये ट्रायंगल ले लिए। क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। नोट कर ले बेटा अच्छे से। हो गया होगा, इरेज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए बेटा, अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या बोला गया है, E इज द पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ए पैलोग्राम ABCD। एक कोई पैलोग्राम है ABCD, बना लेते हैं ABCD एक पैलोग्राम। ये A मान लेते हैं यहाँ पर, यहाँ मान लेते B, यहाँ मान लेते C, और ये मान लेते हैं हम लोग D। E एक समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई को भुजा AD पर स्थित है। AD को बढ़ाना है मुझे, मान लो AD को हमने यहाँ से ऐसे बढ़ा लिया। AD को बढ़ाने के बाद यहाँ क्या एक E पॉइंट भी स्थित है, E स्थित है, तथा BE CD को, BE CD को F पर काट रहा है। जो BE लाइन है, ये E है, ये B, तो ये क्या हो जाएगी, BE लाइन। क्या हो जाएगी, ये BE लाइन CD को कहाँ कट कर रहे हैं बेटा, F पर कट करती है, F पर कट करती है। तो प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ABE है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल CFB के। तो देखो है कहाँ, ट्रायंगल कहाँ बने हैं, ABE, ABE, ये जो एक नंबर ट्रायंगल है ये पूरा एक नंबर ट्रायंगल, और CFB, CFB ये दो नंबर ट्रायंगल। मतलब एक नंबर ट्रायंगल और दो नंबर ट्रायंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर करना है। तो सॉल्व करते हैं बेटा, जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसको लिख लो। क्वेश्चन नंबर 8, आपको क्या गिवन है, देखो हमें गिवन है कि ABCD इज अ पैलोग्राम। क्या एक है बेटा, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है बेटा। चतुर्भुज का साइन है, या हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है, चतुर्भुज कोऑर्डिनेट इंग्लिश में। चतुर्भुज है ABCD एक समांतर। अब बेटा समांतर चतुर्भुज अगर है तो समांतर चतुर्भुज की आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। समांतर चतुर्भुज की सबसे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो रहेगी कि इसके अपोजिट एंगल हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे इसका एंगल C है तो A के बराबर होगा, इसका एंगल जो B होगा वो D के बराबर होगा। ठीक है बेटा, और लाइनें आमने सामने की पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। जाके इसका यूज करेंगे जाके हम लोग। तो जो ट्रायंगल आपको दिए गए उनको सॉल्व को उन्हीं को ले लो। तो इन ट्रायंगल कौन से प्रूव करना है आपको, ABE, तो ले लो ABE एंड, और त्रिभुज कौन सा, CFB ले लो, CFB त्रिभुज ले लिया हमने। अब देखो ABE में, ABE ट्रायंगल पे फोकस करो और CFB पे फोकस करो। आप देखो ABE का जो एंगल A है और CFB का जो एंगल C है, ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, कैसे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं जाके। ठीक बेटा, तो इसका जो एंगल A है उस वाले एंगल किसके, C के बराबर हो गया। लिख देंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, आमने सामने कोण कैसे होते हैं,
बराबर होते हैं। तो एक एंगल मिल गया, अब एक एंगल अगर और मिल जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, एंगल एंगल से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल। तो ढूंढिए एक एंगल, तो ये ए बराबर सी हो गया। अब देखो ध्यान से, ए बी ई में और सी एफ बी में, ध्यान से देखिए आप, क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज है? दोनों लाइनें कैसे होंगी, पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। और आप ये सोचिए, हमने कल भी पढ़ा था जाके, दो लाइनें अगर ये समांतर हैं, पैरेलल हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन, तिरछी लाइन अगर ऐसे काटेगी, तो इसका ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण के नियम से। तो एकांतर कोण के नियम से इस वाले एंगल का जो ये एंगल है, ये देखो लाइनें समांतर है, ये तिरछी लाइन काट रही ट्रांसवर्सल लाइन, और इसका ये एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे जाके। एक लाइन वाला एक लाइन वाले के बराबर, डबल वाला डबल वाले के बराबर हो जाएगा। एंगल ए बी ई, कौन सा एंगल, इस वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल, एंगल ए बी ई, और बराबर किसको हो जाएगा, एंगल ए सी एफ बी के, सी एफ बी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, सी एफ बी के बराबर। इसका रीजन क्या हो जाएगा बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, एकांतर कोण। ये क्या है, एकांतर कोण है। अब बताओ दो एंगल बराबर हो गए जाके, तो जो ट्रायंगल लिए थे हमने, ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर, समरूप है ट्रायंगल सी एफ बी के। किससे बेटा, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया आ गया बेटा, समरूपता की कसौटी से, समरूपता कसौटी से, कौन सी, एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए बेटा। बस याद रखना जाके, किसी भी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल ए बराबर एंगल सी के हो गया, पहली चीज मिल गई। और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, इसको तिरछी लाइन ये काट रही है, तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण के नियम से दो ट्रायंगल के दो एंगल आपस में बराबर हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए जाके, तो क्या हो जाएगा, एंगल एंगल रूल से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे जाके। ठीक, नोट कर लो बेटा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बेटा 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा क्या बोला गया है, इन द गिवन फिगर ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्रायंगल्स। ए बी सी, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब इसका ये एंगल कितना है, 90 डिग्री दिया गया है। ठीक, और ए एम पी भी कितना है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, ये दोनों कैसे होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। और इसमें एंगल बी 90 डिग्री, एम कितना है, 90 डिग्री है, राइट एंगल। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या बेटा, ध्यान देखो, इंफॉर्मेशन क्या आएगी, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ए एम पी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस पे बी 90 डिग्री है, इस पे एम 90 डिग्री है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको प्रूव करने को दिया जाएगा, हम वही वाले ट्रायंगल ले लेंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर प्रूव करना है ए एम पी के, तो इन्हीं ट्रायंगल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं बेटा हम लोग। सबसे पहले देखो लोग, गिवन इन्फॉर्मेशन में क्या है, गिवन इन्फॉर्मेशन में क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में एंगल बी कितना है, 90 डिग्री। एंगल बी कितना है, 90 डिग्री। एंगल बी कितना है, 90 डिग्री। एंड ट्रायंगल ए एम पी में, इन ट्रायंगल ए एम पी में एंगल एम कितना है, 90 डिग्री। इन तीन इन्फॉर्मेशन दी गई थी। अब सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है उसको ले लो, इन ट्रायंगल ए बी सी सॉल्व करो। पहला नंबर, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा है, ए एम पी में, ए एम पी में। आपको मैंने बता रखा है कई बार, जिन ट्रायंगल को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे जाके, उन्हीं ट्रायंगल को ले लेंगे जाके, मतलब जिसको प्रूव करना है उनको ले लो। प्रूव करना है ए बी सी सिमिलर ए एम पी, तो मैंने क्या ले लिया, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। जिसको प्रूव करना है उन्हीं ट्रायंगल को लेके चलेंगे जाके हम लोग। अब देखो मैंने क्या लिया है,
ABC और AMP। अब ABC ढूंढो, बना कहाँ है बेटा, ABC ये बना हुआ, ABC ये बना, ये ABC है और AMP ये है जाके। ABC में एंगल B कितना है, 90 डिग्री। इसमें जो एंगल ये है ABC एंगल होगा, ABC कितना है, 90 डिग्री, ये दिया गया इंफॉर्मेशन है। और AMP में जो एंगल AMP होगा, ये M कितना होगा, 90 डिग्री। एंगल AMP ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। रीजन क्या है बेटा, ये गिवन है, दिया गया है। क्यों दिया गया है, ये कहा गया था कि B और M क्या है, राइट एंगल एंड 90 डिग्री हो गया, आ गया। अब देखो ABC में भी A आ रहा है और AMP में भी A आ रहा है, तो A दोनों के लिए क्या है, सेम होगा। अगर ABC के लिए A 60 है या 30 है, तो AMP के लिए भी क्या होगा, 60 या 30 सेम होगा। जो ABC के लिए A होगा वही AMP के लिए A होगा। तो दोनों के लिए एंगल A बराबर एंगल A क्या हो जाएगा, ये कॉमन, मतलब उभयनिष्ठ हो जाएगा। हिंदी में क्या बोल देंगे, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ हो गया, आ गया बेटा। तो जो ट्रायंगल लिए थे, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल AMP। अब किस रूल से, एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से, ठीक है, कोण कोण सिमिलरिटी नियम से हो जाएगा जाके, ठीक। इतना सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बेटा क्या कहा गया था आपसे, बताओ। आपसे कहा गया कि CA अपॉन PA बराबर में BC अपॉन MP। क्या प्रूव करना है, CA अपॉन में PA बराबर में क्या हो जाएगा, BC अपॉन में MP। देखो CA अपॉन PA, तो CA इस पे आ रहा है, PA इस पे आ रहा है, और क्या चाहिए, BC, तो BC भी इस पे आ रहा है और अपॉन MP भी इस पे आ रहा है। मतलब ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, समरूप हैं, तो इन्हीं की तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो में सेकंड नंबर प्रूव करना है। तो अपने आप ही हो जाएगा। कैसे, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसा होगा, बराबर होगा, प्रोपोर्शनल में होंगे जाके, समान अनुपातिक होंगे। तो वही तो इन्फॉर्मेशन दी गई जाके, तो इसी की तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स दी गई हमें जाके। तो लिख देंगे इन ट्रायंगल ABC, ऐसे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल AMP। हो गया। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, समान अनुपातिक होगा जाके। तो संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, देखो मुझे क्या लेनी थी, CA लेनी थी, तो CA लेंगे। CA ले ली मैंने, जब उसकी CA ली तो क्या लेना, PA। तो CA के साथ क्या लेना पड़ेगा, PA ले ली मैंने, PA बराबर में। देखो फिर क्या लेनी थी आपको प्रूव करने की, BC। जब इसकी हम साइड BC ले लेंगे तो क्या आ जाएगा नीचे में, देखो BC ली मैंने तो क्या आ जाएगा, MP। क्या आ जाएगा बेटा, MP। यही तो हमें प्रूव करना था जाके। ये क्यों होगा, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर थे। अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात कैसा आएगा, बराबर आएगा, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। तो क्या होगा बेटा, ये प्रूव होगा जाके। हो गया, पहला नंबर हो गया बेटा किससे, एंगल एंगल से, और दूसरा इसके सिमिलर है तो साइड का रेशियो कैसा आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, इसको भी नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा क्या बोला गया है, देखो CD और GH एंगल ACB और एंगल EGF के समद्विभाजक है। मतलब CD और GH क्या है, एंगल ACB और EGF के एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब एंगल को आधा आधा कर रहे हैं जाके, ठीक। और क्या दिया गया है, D और H लाइन पे है, ऑन द साइड D और H है ऑन द साइड AB एंड FE, AB और FE लाइन पे है। इन ट्रायंगल ABC एंड EFG ट्रायंगल पे है। तो बना लो, दो ट्रायंगल की बात कर रहा है तो दो ट्रायंगल हम बना ले रहे हैं इस पे। एक ट्रायंगल ये हो गया, ये हो गया ABC, और एक ट्रायंगल और बनाना है तो एक ट्रायंगल हमने और बना लिया। एक ट्रायंगल ABC था, देखो एक ट्रायंगल था ABC। कौन सा ट्रायंगल था ये, ABC। और एक था EFG। क्या था ये, एक था E और ये F और ये G। एक हो गया EFG ट्रायंगल हो गया जाके। अब देखो बाइसेक्टर किसको कर रहा था जाके, ACB को। ACB को बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल अगर इतना होता तो ACB को CD बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से C ऐसे करके एक D लाइन कोई होती है, यहाँ से D, ये CD बाइसेक्ट कर रहा है समद्विभाजक। मतलब अगर ये 30 है तो ये भी कितना आएगा, 30 आएगा। एंगल बाइसेक्टर का मतलब
आधा आधा कर रहा था जाके, ठीक, एंगल बाइसेक्टर मतलब समद्विभाजक कर रहा था। फिर देखो ए सी बी को सी डी ने बाइसेक्ट कर दिया, और ई जी एफ को कौन बाइसेक्ट कर रहेगा, जी एच। तो जी तो ये हो गया और एच ये हो गया, ये इसने इसको बाइसेक्ट कर दिया, मतलब ये 60 तो ये भी कितना आ जाएगा 60, मतलब बराबर बराबर बाइसेक्ट कर, आधा आधा कर देगा जाके, ठीक। अब देखो आगे ए बी और ई एफ है, तो ए बी पर आ गया डी और एफ ई पर क्या आ गया बेटा, ये वाला एच आ गया। तो ये प्रूव करना है, और एक इन्फॉर्मेशन और दी गई है कि ट्रायंगल अगर ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के, तो क्या गिवन है आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या गिवन है, आपको क्या दिया गया है, हमको गिवन है कि ट्रायंगल जो ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल किसके, एफ ई जी के, एफ ई जी के। अब एक बात बताओ बेटा, इस पे एंगल की बात चल रही थी, एंगल की, तो एंगल एंगल वाले से रूल से कर लेंगे आराम से हम लोग। तो देखो ध्यान से, अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, अगर हैं सिमिलर हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, इनके संगत कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इन्फॉर्मेशन, अगर ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, तो इसका जो एंगल ए होगा किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एफ के, इसका जो एंगल बी होगा किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ई के, और इसका जो एंगल सी होगा किसके बराबर हो जाएगा, एंगल जी के। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1, ये हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इसका यूज कर देंगे जाके, ये हमें दिया गया है इन्फॉर्मेशन, हमें ये दी गई है इक्वेशन में, ठीक। अब देखो क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि सी डी अपॉन जी एच, तो सी डी अपॉन जी एच किसी ट्रायंगल में आती होंगी, ए सी अपॉन एफ जी भी किसी ट्रायंगल में आती होगी, तो किस ट्रायंगल में आती है उन्हीं ट्रायंगल को ले लो। तो सी डी और जी एच, सी डी किस पे आ रही है, देखो सी डी ये आ रही है, लाइन ये आ रही है सी डी, और कौन सी जी एच, तो जी एच ये आ रही है, जी एच ये हो गई, सी डी और जी एच हो गई। ए सी किस पे आ रही है, ये आ रही है ए सी, और एफ जी क्या आ रही है, ये आ रही है एफ जी। एफ जी बेटा यहाँ कर लेते हैं हम लोग, ये बना लेते हैं ई, और ये कर लेते हैं एफ, ठीक, ये हो गया एफ जी, ठीक, एंगल हो गया एफ ई जी, हाँ ठीक, ये एफ हो गया ये जी, क्यों, क्योंकि यहाँ से ए सी आ रही तो ये आनी चाहिए, यहाँ से एफ जी आनी चाहिए, हो गया। अब देखो कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल नंबर 1 लेना है और ट्रायंगल नंबर 2, क्योंकि इन्हीं साइड से घिरे हुए तो ट्रायंगल ये होगा 1 और 2, इन्हीं ट्रायंगल को अगर हम लोग सिमिलर कर देंगे तो हमारे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसा आ जाएगा, बराबर, जो कि हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो इन्हीं ट्रायंगल को ले लो, तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है बेटा, ये देखो ए सी डी, कौन सा ट्रायंगल है, ए सी डी, और एंड ट्रायंगल कौन सा बेटा, एफ जी एच, क्या हो जाएगा ट्रायंगल, एफ जी एच ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक। अब देखो ध्यान से आप, ए सी डी और एफ जी एच, क्या एंगल ए बराबर एंगल एफ के है क्या, देखो एंगल ए बराबर एंगल एफ है, तो इसका जो एंगल ए है इस वाले एंगल एफ के क्या हो जाएगा, बराबर, और कहां से, समीकरण नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कैसे हुआ, ए बराबर एफ कैसे हुआ, क्योंकि ए बी सी और ई एफ जी दोनों कैसे आपस में है, देखो एफ ई जी, ए बी सी और एफ ई जी दोनों कैसे थे, सिमिलर। जब दोनों सिमिलर थे तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे जाके, हो गया इतना। अब देखो एक एंगल तो मुझे बराबर मिल गया, इस पे एक एंगल मिल गया बराबर, दूसरा एंगल भी बराबर है, दिख रहा है मुझे। आप बताओ क्या एंगल सी बराबर में एंगल एफ के है बेटा, क्योंकि अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एंगल सी बराबर किसके हो जाए, ये एंगल सी बराबर किसको होगा, एंगल जी के, तो एंगल सी बराबर किसके होगा, एंगल जी के। आपको पता है कि एंगल सी बराबर एंगल किसके हो जाएगा, जी के। ए सी डी में जो एंगल सी है, ऐसे करके इस तरह देखो आप, एंगल सी पूरा ये किसके बराबर है, एंगल जी को, एंगल सी किसके बराबर में है, एंगल सी। क्या मुझे एंगल सी पूरा चाहिए या एंगल जी पूरा चाहिए, नहीं चाहिए, हमको जाना ट्रायंगल नंबर 1 में, ए सी डी में, तो इसका आधा ही तो है बाइसेक्टर, तो इसका आधा अगर हम कर दें ऐसे, इसका आधा हम इधर कर दें और इसका आधा इधर कर दें, तो देखो सी का जो आधा, क्योंकि ये था मान लो 100, कितना था, मान लेते हैं 100 था, तो इसका आधा 50 होगा, 50 होगा, तो 100 का अगर हाफ कर देंगे तो ए सी डी ये वाला मिल जाएगा मुझे, पूरे का आधा, आधा ये होगा, आधा ये, तो हम ये लिखना है, तो ए सी डी इसका हाफ क्या मिल जाएगा, सी का, एंगल ए सी डी बराबर में, ऐसे जी का हाफ क्या मिलेगा, ऊपर वाले देखो एफ जी एच, जो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, एफ जी एच। और रीजन क्या हो जाएगा जाके बेटा, हमको पता है कि जो एंगल सी का हाफ है वो एंगल जी के हाफ के बराबर में है, क्योंकि जी बराबर सी था, हाफ कर देंगे तब भी बराबर रहेगा। तो दो एंगल देखो, एक एंगल ही एक एंगल ही है, कौन सा, ए बराबर एफ, और ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए जाके। तो ट्रायंगल ए
सी डी इज सिमिलर ट्रायंगल एफ जी एच। हो गया इतना, ए सी डी सिमिलर एफ जी एच। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कर दो रेशियो, क्या रेशियो प्रूव करना था, सी डी, इसकी साइड हमने सी डी ले ली, तो इसकी क्या लेनी पड़ेगी हमें, देखो सी डी के साथ क्या लेंगे, जी एच, जी एच बराबर में, फिर क्या प्रूव करना था, ए सी, इसकी अगर हम ए सी साइड लेंगे, ए सी, तो क्या लेना पड़ेगा, एफ जी, क्या हो जाएगा, एफ जी। तो पहला नंबर क्या हो गया हमारा, ट्रायंगल यहाँ से पहले का प्रूव हो गया पहला नंबर। आ गया ना समझ में इतना। ठीक, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड, क्या सेकंड है, ट्रायंगल डीसीबी, जो ट्रायंगल बोलेगा उन्हीं को ले लो। इन ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल एच जी ई, एच जी ई, देखना डीसीबी लो, डी सी बी, इसको इरेज कर देते हैं, ये ब्लू वाला जो बनाया हम लोगों ने, ठीक, क्योंकि इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पहले ही नंबर में। अब देखो ध्यान से, डी सी बी में देखना और जी एच ई में देखना, डी डी सी बी और जी एच ई, डी सी बी जी एच ई, इस पे देखो जो एंगल इसका बी है और इसका जो एंगल ई आपस में बराबर है कि नहीं, एंगल बी बराबर एंगल ई, तो इसका जो एंगल बी है और उसके एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ई के बराबर हो जाएगा। सेम रूल, एंगल सी बराबर में एंगल जी के है कि नहीं है बराबर, इसका जो एंगल सी है इसके, ये गिवन है, ये क्या रीजन है इसका, ये हमें दिया गया है, और एंगल सी बराबर एंगल किसका हो जाएगा, जी के। एंगल सी बराबर एंगल जी दिया गया है क्योंकि एंगल सी बराबर एंगल जी हमें यहां से पता था, सिमिलर थे। अगर सी का हाफ करें, हाफ करने पे इसके पहले हम इस एंगल को ले रहे थे, इस वाले को, तो इसको लिख लिया, इसका जो हाफ आएगा वो ये भी तो आ सकता है एंगल, ये आ सकता है एंगल, और इसका जो हाफ आएगा ये एंगल आ सकता है, इसका हाफ क्या लिखते हैं एंगल, इसका अगर हम हाफ कर लें और इसका अगर हाफ कर ले, तो सी का हाफ, देखो सी के हाफ को ये लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ध्यान दो बेटा, अगर ये 50 होता तो हाफ ये 25 होता कि नहीं होता, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके हाफ को ये लिख दे रहे हैं बी सी डी, क्या लिख दे रहे हैं इसके हाफ को, एंगल बी सी डी। आ गया क्लियर, और इसके जी के हाफ को देखो, जी के हाफ को क्या लिख दे रहे हैं हम लोग, ई जी एच, क्या लिख दे रहे हैं, ई जी एच, देखो इसके क्या लिख दिया, ई जी एच, ये इसमें, तो दो एंगल बराबर हो गए जाके, तो क्या हो जाएगा बेटा, ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर ट्रायंगल एच जी ई, और किस रूल से हो जाएगा बेटा, एंगल एंगल नियम से। आ गया, कैसे किया है, हमने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को लिया है, इसमें एंगल बी बराबर में एंगल ई हो जाएगा, और एंगल सी बराबर एंगल जी था, लेकिन जो सी का हाफ होगा इसके बराबर हो जाएगा, और जी का हाफ, क्योंकि अगर ये 50 तो ये भी कितना आएगा 50, और 50 का हाफ ये 25, तो 50 का हाफ ये भी 25, तो दोनों इसी तरह से कैसे हो गए, बराबर हो गए जाके। ठीक, अब करते क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के लिए यहीं पे कर लेते हैं बेटा। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो ट्रायंगल सिमिलर करना उनको ले लो। इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ, डी सी ए और एच जी एफ, देखो डी सी ए कहां बना, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, देखना डी सी ए और एच जी एफ ये पहले ही प्रूव कर चुके हैं, कैसे, डी सी ए में, डी सी ए में जो एंगल ए है और एच जी एफ में जो एंगल एफ है बराबर है, ए बराबर कितना है, एफ के, तो यहां से एंगल ए बराबर कितना आ जाएगा, एंगल एफ के। इस वाले को देखो डी सी एफ में जो एंगल डी सी ए है, देखो डी सी ए, यही तो थोड़ी देर पहले प्रूव किया था मैंने, ये वाला एंगल किसके बराबर किया था, इसके बराबर किया था, कैसे किया था, हमको पता था कि एंगल सी बराबर में एंगल जी है, तो सी का जो हाफ होगा और जी का हाफ होगा, तो सी का ये पूरा 100 है, तो ये भी कितना 100 क्यों बराबर है, तो 100 का हाफ ये 50 और 100 का हाफ ये 50, तो जो डी सी ए एंगल है, सी का हाफ क्या होगा अकॉर्डिंग टू नीड, डी सी ए, डी सी ए बराबर में से जी का हाफ क्या हो जाएगा, एच जी एफ, एच जी एफ, दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो ट्रायंगल, ये रीजन क्या था, मुझे ये गिवन था, और ये लिख सकते हैं कि हम लोग, ये भी गिवन ही है बेटा, हमें एक तरीके से ये भी गिवन हो गया। तो कौन सा ट्रायंगल लिए थे, ट्रायंगल डी सी ए इज सिमिलर ट्रायंगल एच जी एफ, हो गया जाके, किस रूल से, एंगल एंगल, दो रूल बस याद रखना। जब हमें ये वाले ट्रायंगल की नीड होगी, जब हमें इस ट्रायंगल की नीड होगी तो सी का हाफ करके इसको लिख देंगे, इस ट्रायंगल को इसको बराबर में लिख देंगे, जब इसकी नीड होगी तो सी को हाफ करके इसको लिख देंगे और जी को हाफ करके इसको लिख देंगे जाके। बाकी एंगल ए बराबर एंगल एफ है, बी बराबर ई है और सी बराबर जी है जाके। ठीक, नोट कर लो बेटा, सारे क्वेश्चन हो गए तीनों पार्ट।
अब बेटा क्वेश्चन जो बाकी क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन वो हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। 30 मिनट की वीडियो आएगी, सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे जाके, ठीक है। इस पार्ट को कंप्लीट कर लेना, इसके पहले वाला जो पार्ट है उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। तो 10 क्वेश्चन हो गए 6.3 के, बच्चे क्वेश्चन हम लोग जल्द ही कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों को छोटे भाई बहनों को शेयर कर लेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक। थैंक यू बेटा।